नीट एग्जाम से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जो छात्रों और अभिभावकों को बेहद परेशान कर रहे हैं। ग्रेस मार्क से लेके छात्रों की रैंक भी सवालों के घेरे में आ गई है। देखिए वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो छात्रों के भविष्य की राह मुश्किल बना रहे हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। करियर संवारने का सपना बिखरने लगा तो मजबूरी में इन छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा। कोशिश मेडिकल कॉलेज में एक सीट हासिल करने की थी, लेकिन दाखिले की परीक्षा ही सवालों के घेरे में आ गई। सवाल सिर्फ नतीजों पर ही नहीं, बल्कि एग्जाम और मार्किंग के तरीकों पर भी उठ रहे हैं। इस परीक्षा में छात्रों को दो सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। पहला सवाल ग्रेस मार्क्स को लेकर है। 6 सेंटर्स पर 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। छात्रों को एग्जाम के लिए पूरा समय न मिल पाने पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। फिजिक्स के एक सवाल पर विवाद होने पर भी ग्रेस मार्क्स दिए गए। टॉप करने वाले 67 छात्रों में से 44 को फिजिक्स के सवाल पर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अब छात्रों की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि पेपर में देरी होने पर ग्रेस मार्क्स 10 या 20 नंबर नहीं, बल्कि 100 से 150 नंबर दिए गए। ऐसी मार्किंग से ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के नंबर दूसरे छात्रों से कहीं ज्यादा हो गए। मिसाल के तौर पर 550 नंबर पाने वाले छात्र को अगर 150 नंबर ग्रेस मार्क्स मिल जाए तो वो 700 हो जाएंगे। ये उन छात्रों के साथ नाइंसाफी है जिनके एग्जाम वक्त पर शुरू हुए और जिन्होंने अपनी मेहनत से 650 अंक हासिल किए। हालांकि एनटीए का तर्क कुछ और ही है। इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इनका जो 1563 का है उसमें से 790 बच्चे क्वालिफाई किए। 790 बच्चे मतलब उनका जो परसेंटेज है 50.54% है। जबकि जो टोटल जो 23,33,000 बच्चे अपियर हुए थे उसमें से 13,16,000 बच्चे क्वालिफाई किए, उनका परसेंटेज 56% है। तो कहने का मतलब जो जिनको कंपनसेशन किया गया है उससे ओवरऑल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में या किसी में फर्क नहीं पड़ा। छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा सवाल परीक्षा से मिलने वाले मार्क्स और रैंक को लेकर है। एनईईटी जैसे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद 67 छात्रों को फुल मार्क्स मिलने के बाद छात्रों के गले नहीं उतर रही। आरोप ये भी है कि जितने नंबर हासिल करने पर पिछले साल तक अच्छे कॉलेज मिल जाते थे, उतने ही नंबर पर इस साल दाखिला पाना भी नामुमकिन सा लग रहा है। जितने अंक हासिल करने पर पिछले साल तक रैंक 10,000 के अंदर होती थी, उतने ही नंबर पर अब रैंक 40,000 से ऊपर आ रही है। 620। और पिछली बार जो एमबीबीएस की जो परीक्षा हुई थी नीट की परीक्षा में कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था? और इस बार 609 610 तक के मिल गया था। 609 610 और इस बार अभी उम्मीद है कि मिलेगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत कम उम्मीद, ना के बराबर। मुझे 625 आ रहे हैं और मेरा रैंक 53,000 54,000 के अप्रॉक्स दिया है। पिछले साल तक 16,000 17,000 तक रहता था और मुश्किल से अगर बढ़ता भी तो 2,000 3,000 रैंक बढ़ सकता था। ये लगभग 30,000 35,000 रैंक बढ़ा है, जिसे 625 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है। बेटा 625 लाया है, इस रंग के बच्चे जो 650 लाए हैं उनको सरकारी कॉलेज से वंचित कर दिए हैं। ये अन्याय है। सवाल सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ का ही नहीं, बल्कि सवाल बच्चों के भविष्य का भी है। छात्र बरसों की मेहनत और अपनी काबिलियत से किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एक सीट पाना चाहते हैं, लेकिन अगर एग्जाम व्यवस्था में गड़बड़ी से किसी छात्र को उसका हक नहीं मिलता तो ये पूरी व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।